जी नाजरीन, जवाब बनता है प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज लोधरा। आज एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। नए टैक्सेस के हवाले से आवाम से बात करते हैं। जो आवाम पर इस वक्त महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है, उसी हवाले से आवाम से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बाज़ार में। एक शहरी से पूछते हैं महंगाई के हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं। टैक्सेस यार, ये पहले ही गरीब आदमी हद से ज़्यादा तंग है। रोज़ी रोटी नहीं पूरी हो रही, काम है मिलने को नहीं है, मज़दूरों की लाइनें लगी हुई हैं, काम नहीं है। और अगर खर्चे की बात करें तो वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। अगर बिजली का बिल पे करते हैं तो घर राशन के पैसे नहीं बचते। अगर राशन लेके आते हैं तो बच्चों की फ़ीस नहीं पे हो पाती। गरीब आदमी तो भाई गरीब से हर तरह से पिसा हुआ है, ठीक है ना। तो अभी ये गंदम का मसला देख लें आप, ठीक है, कहने को कि इन्होंने मतलब रेट कम किया है, गरीब आदमी पिस गया। मोस्टली हमारे यहाँ इन्हिसार है गंदम के ऊपर, ठीक है, उसकी सेल बिल्कुल नहीं हुई। वो जिनका सारा कुछ था गंदम पे कि इससे बेच के लोगों के पैसे देंगे, अपना निज़ाम चलाएंगे, वो अब लोगों की पड़ी हुई है। उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा यानी कि जो गरीब तबका परेशान है। बाकी हुकूमत को चाहिए कोई पॉलिसी ऐसी दे जिससे गरीब को फ़ायदा हो, ठीक है ना। जो अमीर हैं वो तो अमीर तर हो रहे हैं, हर तरह से अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन गरीब आदमी नहीं कर सकता। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे आप कुर्बानी देख लें आप, ठीक है ना। इसमें भी यही है हालात कि गरीब आदमी घर की रोटी पूरी करे या अपना वो सिस्टम ऐसे चलाए। हुकूमत को चाहिए, जिस तरह से लोगों ने अब ये वो फैसले किए हैं, हुकूमत में आए हैं, तो कोई ना कोई ऐसी पॉलिसियाँ दे जिससे गरीब को रिलीफ मिले। जी नाजरीन, इस वक्त हम एक शहरी के पास मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं महंगाई के हवाले से कि नए जो टैक्सेस लगे हैं उसके हवाले से ये क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या व्यूज़ है। लिए अमीर के लिए तो नहीं है ना भाईजान। देखो तनख्वाहें बढ़ी हैं, मुलाजमीन की बढ़ी हैं, उन पर कोई टैक्स नहीं। तनख्वाहें भी उनकी बढ़ी हैं जिनकी ऑलरेडी जिनको फ्री यूनिट मिल रही है, फ्री बिजली मिल रही है, फ्री फ्यूल मिल रहा है, उनके गाड़ियाँ अपनी, उनके बच्चे इंजॉय करते हैं, उनके हमारे टैक्सों से वो पल रहे हैं, लेकिन वही हम हुक्मरानी कर रहे हैं। हमारा कारोबार देख लो, कारोबार तो है ही नहीं। जो पिछले सालों में कारोबार था, महंगाई की इतनी शुरू है, हमें 201 यूनिट ऐसे है जैसे हमने इंडिया का बॉर्डर क्रॉस कर लिया हो। जिस नारे के तहत मैंने नवाज शरीफ को वोट दिया है 300 यूनिट फ्री होगा, वो कहाँ है 300 यूनिट वाला फ्री नारा। महंगाई तो कंट्रोल नहीं हो रही, गरीब तो काफों पे मजबूर है। हमारा ये जरी रकबा है यहाँ पर, सारा देख लो। अभी गंदम नहीं फरोख्त हुई, वो कारोबार हमारा क्या चलेगा। वैसे नारा लगाते हैं ये पाकिस्तान एक माशी मुल्क है, जरी मुल्क है, कहाँ है ज़रात। ज़रात तो तबाह कर दी इन्होंने। जो भी आएगा वो इससे बड़ा बड़ा करेगा इस मुल्क का। अल्लाह ताला इनको हदायत दे, मेरी तो यही दुआ है। जी नाजरीन, ये एक शहरी थे जिन्होंने अपने दिल की दास्तान सुनाई, महंगाई के हवाले से बात की है। यहाँ पर एक और शहरी, उनसे भी बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। जी बिल्कुल, ये जो टैक्स इस साल लगाया गया है इंतहाई ख़तरनाक टैक्स गरीबों पे लगाया गया है। ये बेचारा गरीब जो 500 रुपये दिहाड़ी वाला है, ठीक है, वो टैक्स पे करेगा या बच्चों की रोटी पूरी करेगा। इतनी महंगाई है कि लोग खुदकुशी पे मजबूर हो गए हैं। गैस महंगी, बिजली महंगा, आटा हर चीज़ तो महंगी कर दी है इन्होंने। टैक्सेस लगा दिए 20% जी, फलाने इदारे के बढ़ा दो, 25% उनके बढ़ा दो। उनको तो ऑलरेडी तुम सारी चीज़ें फ्री में दे रहे हो, ठीक है, गरीब को क्या दे रहे हो। टैक्सेस लगाओ तो उन पे लगाओ ना जिनको आप मुरादे दे रहे हैं, फ्री पेट्रोल दे रहे हैं, गाड़ियाँ दे रहे हैं, बंगले दे रहे हैं, उन पे लगाओ। उनसे लेके गरीब पे तो इन्वेस्ट करो ना, गरीब के लिए कुछ करो। गरीब बेचारा भूखा मर रहा है, गरीब के बारे में कुछ सोचो। अच्छा सर, आप ये मुझे बताएं, जो इस वक्त टैक्सेस लगे हैं, नए टैक्सेस कपड़ों पे, सिगरेट पे, इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं। कारोबार इससे मुतासर हुआ है या कोई फ़र्क पड़ा है पिछले साल की निस्बत से ईद के मौके पर, उस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए जी, जाहिर सी बात है, जब सिगरेट और जितनी भी चीज़ों का रेट बढ़ा है, कपड़ों का रेट बढ़ा है, इसके अंदर शूज़ हो गया, जितनी भी सेल्स आइटम्स है ना, इनका रेट बढ़ेगा तो कारोबार ठप होगा ना, जाहिर सी बात है। कारोबार आपके हालात ये हैं कि आप देख लें कि बाज़ार खाली पड़ा है, बाज़ार में आपको कस्टमर नज़र नहीं आ रहा। कस्टमर उस वक्त आता है जब महंगाई कम होती है, घर के अखराजात पूरे करने के बाद जो पैसे बचते हैं ना, तब कस्टमर ख़रीदारी के बारे में सोचता है, बच्चों को नए कपड़े, जूती वगैरह ईद की शॉपिंग करवाता है। जब घर के अखराजात ही पूरे नहीं हो रहे तो वो बेचारा गरीब या कोई भी है, घर के अखराजात ही पूरे नहीं हो रहे तो वो शॉपिंग क्या करेगा, कहाँ से कपड़े लेगा, जूती लेगा।
कारोबार इस वक्त नहीं है, कारोबारी आज़ाद भी बेहद परेशान बैठे हैं। यकीन करो, सुबह आते हैं, शाम को 500-400 अपनी जेब से लगा के जा रहे हैं। बिजली के बिल पूरे नहीं हो रहे, हमारे बिजली के बिल पूरे नहीं हो रहे, घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे। इस महंगाई की वजह से दुकानदार बेचारा रो रहा है, मर गया है, समझो मर गया है दुकानदार। एक शॉप पे मैं मौजूद हूँ, चल के दुकानदार से पूछते हैं कि इस महंगाई के हवाले से ईद सरवरा पहुँची है, वो क्या कहना चाहते हैं, कारोबार कैसा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप हमें ये बताएं, ईद सरबराह पहुंची है, कारोबार के लिहाज से, टैक्सेस के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारोबार का हाल बहुत ख़राब है, महंगाई इतनी है, टैक्स इतने लगा दिए इन्होंने, इतने टैक्स लगाया हुआ कि आवाम के पास पैसा ही नहीं है। आवाम ईद तो बना ही नहीं रही। तीसरा दिन में बैठे सुबह से शाम तक एक कस्टमर नहीं आ रहा। किसी का पैसा होगा तो कपड़े जूती लेगा, और आवाम दाल रोटी पानी में लगी हुई है, उससे पूरा नहीं उतरती तो हमारे पास कैसे आएगी। और ऊपर से हुकूमत ने इतने जल्द बढ़ाए हुए, बिजली के बिल, इतने गरीब बंदे के बिजली के बिल 20-20 हज़ार आ रहे हैं, गैस के बिल 10-10 हज़ार है। आवाम के पास पैसा होगा तो हमारे काम भी, कारोबार भी चलेंगे। कल इन्होंने और टैक्स बढ़ा दिए, बिजली पेट्रोल के रेट बढ़ा रहे हैं, फिर हम कैसे काम करेंगे। बिल्कुल हम तो ऐसे बैठे हुए, बच्चों का कैसे पेट पाले, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर का चूल्हा जलता नहीं है, आगे सर पे ईद आ रही है। तो ये हालात है, हुकूमत को चाहिए हमारे लिए कुछ सोचे। सुबह से शाम तक कोई एक बंदा भी नहीं आता, किसी के पास पैसे होंगे तो वो आएगा, कुछ चीज़ लेगा, हमारे भी कारोबार चलेगा। पेट्रोल 5 रुपये कम करते हैं, बिजली के 2 हफ्तों के अंदर 8 रुपये यूनिट बढ़ा देते हैं। कान इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, हमें तो उन्होंने घुमाया हुआ है ना। 5 रुपये पेट्रोल सस्ता, पेट्रोल का सामने आग लगानी है, तुम कर दो 5,000 रुपये लीटर, हमें क्या है। तुम बिजली सस्ती करो, खाने पीने की चीज अशिया कम करो, गैस कम करो, जो गरीब की पहुंच में है। तुम जो अशरफिया को देते हो, क्या करते हो, हर चीज उनको फ्री मिल रही है। जितने भी तुम्हारे देख लो एडमिनिस्ट्रेटर जितने भी हैं, उनको बंगले मिले हुए हैं, गाड़ियां मिली हुई हैं, फ्री पेट्रोल मिला हुआ है। हमारे लिए क्या है, भूख काफे, गरीब मर जाए, मर गया गरीब, आधा और मार दो, ये यही कुछ करने आए हुए हैं। जी नाजरीन, यहाँ पर कोई महंगाई का मारा सताया हुआ है, कोई बिजली के बिलों का, कोई कारोबार के लिहाज से परेशान है, कोई बच्चों की स्कूल की फीसों की वजह से परेशान है। हर बंदा इस महंगाई में पिसा हुआ है, कोई किसी परेशानी में मुबतला है, कोई किसी में। लिहाजा आवाम के बारे में सोचना चाहिए हुकूमत को, नई नई पॉलिसियाँ देनी चाहिए जो आवाम, जिसमें हर गरीब का, हर अमीर का फ़ायदा हो। जी नाजरीन, एक और शहरी के पास मौजूद है, उनसे पूछते हैं महंगाई के हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं। भाईजान, पाकिस्तान में महंगाई का हवाला हम आपको क्या दें। हम जैसा गरीब तबका तो यूँ समझ लें बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया। हमारा तो यहाँ पाकिस्तान में हमें लगता है कि जुर्म है, रहना ही जुर्म है। पिछले दिनों इन्होंने टैक्स लगाया, किसकी मंजी ठोकी है, गरीब की मंजी ठोकी है। गंदुम हमारी पड़ी हुई है, ईद सर पे है, कुर्बानी का जानवर लें, क्या लें। हमारी अपनी तनख्वाहों में ये जो है ना इजाफा 25% 35% कर लेते हैं, और जो हमारा जैसा गरीब तबका है 500 1500 1 रुपया जो है ना हमारी तनख्वाहों में, या हमारे बारे में कोई सोचता नहीं है। कभी इन्होंने देखा है कि एक मजदूर जो सारा दिन ईंटें उठा रहा है, उसकी तनख्वाह वो दिहाड़ी लेके कितनी जा रहा है, पता लगता है उसका बिजली का बिल ही 10,000 आ रहा है। अब जिसकी 15,000 रुपये मंथली तनख्वाह है, आप हमें बताएं वो ईद की शॉपिंग करे, ठीक है, या अपने बिजली के बिल भरे, या घर का खाना पीना। हम तो अपने बच्चों की तरफ देखते हैं, हमें तो अपने बच्चों की तरफ देख के भी रोना आता है। ये मुल्क जो है हमारे लिए मुझे लगता है नहीं बना, ये जो अमीर हैं अमीरों के लिए बना है। किसी की जो है ना दुबई के अंदर जायदादें नज़र आती हैं, लेकिन उसके खिलाफ एक्शन कोई नहीं होता। अगर मैं यहाँ, आप जहाँ खड़े हैं, यहीं से एक जूती चोरी कर लूँ तो मुझ पे जो है ना पूरा बाज़ार और पूरी पुलिस, सारी फोर्स जो है ना मेरी तरफ जो है ना आ जाएगी। तो ये जो बड़े बड़े लोग हैं, इनको कोई जो है ना वो नहीं देखता, नहीं पकड़ता। तो मतलब ये है कि सारे कानून इस मुल्क में गरीब के लिए ही है ना। तो अब मेरी आपको मैं बताता हूँ 500 रुपये दिहाड़िया। अब बताओ मैं घी लेके जाऊँ, आपसे मैं सवाल करता हूँ, अब मुझे बताया मैं घी लेके जाऊँ, चीनी लेके जाऊँ, या अपने बच्चों के कपड़े लेके जाऊँ। हमारा तो भाईजान इस मुल्क के अंदर जीना ही मुश्किल हो गया। जी मैं सर, आज आपने शॉपिंग के लिए आई हैं लोधरा शहर में, तो आपने क्या क्या शॉपिंग की है और महंगाई के हवाले से क्या कहना चाहती हैं, कितनी महंगाई है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, हद से भी ज़्यादा हो गई है। बस कुछ हालात ही नहीं रहे जो है ना। भाई एक चीज़ पहले आते अब डबल के ट्रिपल गुना यानी ज़्यादा हो गई है। हर चीज़ की रेट्स, हर चीज़ के रेट डबल से भी ज़्यादा हो गए। दुकानदार से जाएं तो वो कई गुना ऊपर लेते हैं। आप कुछ मेहरबानी करें, हुकूमत को कहें भाई कुछ कम करे, महंगाई कंट्रोल करे। ये हम
पैसे इतने होते नहीं और चीज़ें लेनी ज़रूरी होती हैं भाई आज। जी नाजरीन, एक और शहरी के पास हम मौजूद हैं, उससे पूछते हैं महंगाई के लिहाज से क्या आजकल इतनी महंगाई जो है टैक्सेस की वजह से क्या परेशानी है, उससे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप आज टैक्स जो लगे हैं इस हवाले में आप क्या कहना चाहते हैं महंगाई के हवाले से? गवर्नमेंट सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के बारे में सोचते हैं। जो 20-21 ग्रेड के मुलाजमीन हैं उनकी 25% तनख्वाहें बढ़ा दी हैं। जो रिटायर हैं उनकी 15% तनख्वाहें बढ़ा दी हैं। जो गरीब आवाम है उनके बारे में क्या सोचा है? जो एक दिहाड़ीदार आदमी 600-700 दिहाड़ी कमाने वाला, उनके गरीब आदमी के लिए क्या सोचा है? बिजली के बिलों में इजाफा किया जा रहा है, गैस के बिलों में इजाफा किया जा रहा है, पेट्रोल में इजाफा किया जा रहा है। गरीब आदमी क्या करे? 500-700 दिहाड़ी कमाने वाला घर का गुजारा कैसे करे? बिजली का बिल अदा करे या अपने बच्चों का पेट पाले? जो सरकारी मुलाजिमीन है उन्हीं के बारे में हमेशा सोचा जाता है। गरीब आवाम के लिए क्या सोचा, क्या किया गरीब आवाम के लिए? जी नाजरीन, ये थे आवाम के जज्बात जिन्होंने आज महंगाई के हवाले से बात की। महंगाई से तंग आवाम आज हुकूमत को दुआएं दे रही हैं और महंगाई के बारे में अपने जज्बात का इजहार किया। कैमरामैन शहबाज पौर के साथ मलिक शहबाज लोधरा, नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर हैं। अल्लाह हाफिज़।